काम है? क्या है? तार है, लेके आती हूँ। अरे मैडम, तार मैं लेकर आया हूँ। हाँ? हाँ। क्या है दीदी? क्या भाई साहब? तार है। अभी लेकर आता हूँ। अरे लाठी खानदान के बुझे हुए चिराग। इसको कैसे मालूम हुआ? मैं तार लेकर आया हूँ। टेलीग्राम। अच्छा टेलीग्राम, ऐसे बोलो ना। ले लो, साइन करो। ऐसे साइन नहीं करते, हम मॉडर्न खानदान के हैं, लाठी खानदान। थप्पा क्या याद करेगा? जाओ, कभी भी आओ। जीजा जी, क्या हुआ? क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ? गेस करो कौन मेहमान आने वाला है? देखो लक्ष्मी, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ रहा है ना तो उसे मना कर दो, वरना ये बंगला लेके मैं कहीं और चल दूंगा। ओहो राज, हमारा नहीं, तुम्हारा अपना। मेरा अपना? कौन? हाँ, तुम्हारे अपने ससुर जी के छोटे भाई। मेरे लक्ष्मी, अरे तुम्हारा चाचा आ रहा है। हाँ, शिकारी चाचा। अरे वो कपूरी शिकारी, उसके शिकार के किस्से सुनने के चक्कर में हमारी शादी पोस्टपोन हो गई थी 2 दिन से। देखो राज, वो गप्पी नहीं है। हाँ, उनके शिकार के कारनामे हमेशा सही होते हैं। हाँ जीजा जी, आपको हमारे रिश्तेदारों की इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि मैं मानवता के सच्चे सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ। जियो और जीने दो, जो तुम्हारा पूरा खानदान नहीं रखता। प्लीज इसे रोक लो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अब तक वो प्लेन में बैठ चुके होंगे यहाँ आने के लिए। मुझे अभी इसी वक्त उठा नहीं भगवान, ऐसे मत करना। जीजा जी को नहीं उठाना, कम से कम 1 हफ्ते के लिए हमारे साथ रहने दो। 1 हफ्ते के लिए? क्यों? नहीं जीजा जी, ढूंढने के लिए 1 हफ्ता तो लगता है ना। नहीं आए अभी तक। नहीं आए? ओहो चाचा जी। नहीं आएंगे। लगता है लक्ष्मी के चाचा जी यहाँ आने की बजाय नर्क में चले गए। हो सकता है, अक्सर वो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है वो प्लेन से आते हैं तो शेर के शिकार पे गए होंगे। वो मर्दूद, हिंदुस्तान के पास अभी तक इतना बड़ा प्लेन नहीं आया जिसमें वो जंगल लगाए और जिसमें शेर भी घूमे, समझा? लेकिन बेटे, प्लेन के बाहर तो बड़े बड़े जंगल होते हैं ना। दिख रहा बेटे, दिख रहा बच्चा। रोते रहो बेटे। माफ करना बेटा, सर आने में लेट हो गया। दरअसल क्या हुआ कि उड़ते उड़ते हमारे प्लेन का पेट्रोल खत्म हो गया। लो, फिर हो गए। तो हमारे प्लेन को जंगल के बीच में ही लैंड करना पड़ा। जंगल के बीचों बीच? लेकिन वहाँ तो पेड़ और झाड़ियाँ होती है। बेटा हमारा पायलट बड़ा होशियार था, कट मारते 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 सेफली लैंड कर ही गया। फिर पायलट प्लास्टिक का डब्बा लेके पेट्रोल ढूंढने निकला होगा। तुम्हें कैसे मालूम? लगता है तुम्हारा भी प्लेन कभी जंगल में लैंड किया था। अगली बार जब मैं प्लेन से जाऊंगा ना तो साथ में पेट्रोल लेके ही जाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। अब हम लोग मेन स्टोरी पर आते हैं। ठीक है, आइए। इसके बाद क्या हुआ कि प्लेन में बैठे बैठे सब लोग टाइम पास कर रहे थे। कोई पान खा रहा था, कोई ताश खेल रहा था। तो हमने सोचा कि हम क्या करें। आपने अपने थैले में से वो हुक्का निकाला होगा और एयर होस्टेस से पूछा होगा कि कोयला है। शायद तुम कभी प्लेन में नहीं बैठे हो। प्लेन में स्मोकिंग बैंड है। हमने इस थैली में से ये 2 नाली निकाली, इसमें 2 गोलियां डाली और निकल पड़े शिकार पर। हाँ, और जब लौट कर आए तो हमारे साथ 2 शेर भी थे। शेर? तो उनको देख के प्लेन में बैठे हुए लोग डर गए होंगे। जी नहीं, प्लेन के लोग बिल्कुल नहीं डरे थे, क्योंकि जो शेर थे ना वो मरे थे। प्लेन में बैठते ही पायलट ने उड़ी मारी और हम लोग निकल गए आसमान में। एक मिनट, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि प्लेन का पेट्रोल खत्म हो गया था। बेटे कहानी के शुरू में क्या बताया था? क्या? कि पायलट प्लास्टिक का डब्बा लेकर पेट्रोल लेने निकला था। दीदी जल्दी से खाना लाओ, चाचा जी को भूख लगी है। तुझे कैसे पता चला? लॉजिक, मुझे भूख लगी है, चाचा जी और मेरा खून एक ही है, नेचुरली चाचा जी को भी भूख लगी होगी। अरे वाह, खाना तैयार है, खाना तैयार। भाई बताओ क्या खाना बनाया? दाल बाटी का चूरमा और गेहूं की सब्जी। काव काव। गेहूं की सब्जी? ये कौन सी सब्जी है? अरे चाचा जी को बहुत पसंद है। जब हम सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं तब गेहूं की सब्जी बना के ही सेलिब्रेट करते हैं। अरे भाई, हमें फैमिली से याद आया, जब रात को हम जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। जी, अब रात को शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में नहीं तो क्या ऊपर छत पे जाके शिकार खेलेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, अब रात को क्यों जाते हैं, दिन में क्यों नहीं जाते? बेटा क्योंकि शेर रात को ही निकलता है ना अपना डिनर खाने के लिए। चाचा जी, रात के वक्त आपको शेर दिखाई देता है? बेटा पहले तो बड़ी आसानी से दिख जाता था, क्योंकि शेर की बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें हमको दिखाई देती थी और हम समझ जाते थे कि सामने शेर है। उठाते थे बंदूक और करते थे फायर, और गोली सीधा माथे में ठक्या और शेर वहीं ढेर। तो आजकल दिखाई नहीं देते। लेकिन आजकल का शेर बड़ा शाना हो गया है, बड़ा चालाक हो गया है।
जोड़ों में निकलते हैं, जोड़ों में दो दो, और दोनों अपनी एक एक आंख बंद कर लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि जब हम फायर करते हैं तो हमारी गोली दोनों के बीच में से निकल जाती है और शेर बच जाता है। फेंक रहे खुल्लम खुल्ला फेंक रहे, किसी कॉमिक बुक से निकाला हुआ जोक है। बेटा, कॉमिक वाले अपने जोक हमारी कहानियों से लेते हैं। राज। हाँ मेरी रानी, बोलो। राज, तुम क्या देख रहे थे? खिड़की के बाहर के खूबसूरत नजारे। आओ तुम भी देखो ना। आओ। नहीं राज, पता है एक बार मैंने भी खिड़की से गर्दन बाहर निकाल के देखने की कोशिश की थी बचपन में। फिर 5 मिनट के बाद खिड़की वही की वही, मैं और गर्दन नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। वो सब छोड़ो, देखो ना चांद कितना रोमांटिक हो रहा है। इस चांद के नीचे बैठकर प्यारी प्यारी बातें करें। नहीं राज, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हें बातें करनी है ना, मैं गुल्लू को भेजती हूँ, तुम उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करना। वो इतने रोमांटिक मौसम में गुल्लू का क्या काम? अरे ये वक्त तो साथ बैठकर गुजारने का है। राज क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ दो ना, कोई देख लेगा। पहले हाथ पकड़ तो लूं। अब मेरा हाथ छोड़ दो ना, कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो राज? बातें करती हो कि बेडरूम हमारा है, अंदर से बंद है, यहाँ कौन आ सकता है? अरे भूत! कौन है? चोर! भूत! अरे चाचा जी। जी बेटा, वो क्या है कि दरअसल शेर का शिकार करने के लिए हम पेड़ पे चढ़ते हैं ना, तो वहां से अक्सर डाली के साथ ही नीचे गिर जाते हैं, इसलिए। लेकिन 12:30 बजे रात को मेरे कमरे में टपकने की वजह पूछ सकता हूँ मैं? एक शिकार का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा था बेटा, तो हमें नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हें सुना दे, शायद तुम्हें नींद आ जाए। चाचा जी कमाल करते, अगर सुनाए नहीं था तो नीचे जाके दीवारों को सुना देते, सुबह उठ के हम दीवारों से सुन लेते। किस्सा इतना इंटरेस्टिंग है कि सुबह तक तुम्हारी दीवारों में क्रैक पड़ जाते बेटा। गुल्लू आ गया। बेटा क्या हुआ? एक मिनट, इससे पहले कि चाचा जी अपना किस्सा सुनाना शुरू करें, मैं नीचे जाके सो जाता हूँ। बेटा सुनो, सोने से पहले 3 प्याली गर्मा गर्म चाय बना देना बेटा। क्यों? क्योंकि गर्म चाय और बहादुरी के किस्से आए हाय मजा ही आ जाएगा। जैसी आज्ञा चाचा, चाय बनाने चाहिए। बेटा चीनी तेज। सर, इस क्लिनिक में आप काम करने आते हैं या सोने आते हैं? हाँ यार रामू, तू मेरी दुविधा नहीं जानता। वो लक्ष्मी का चाचा है ना, वो मेरे घर आया हुआ है, वो सड़े सड़े शिकार के किस्से सुनाता है, मेरी नींद हराम कर रखी है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने लक्ष्मी से शादी की थी कि उसके मायके वालों को झेलना पड़ रहा है। अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? लानत है आप पे, लानत है। सर, अपने बीवी के मायके वाले तो अपने मायके वालों जैसे रहते। मैं तो मेरे ससुराल की गलियों के कुत्ते के सामने भी अपना ये जो सर ना, वो श्रद्धा से झुका लेता हूँ। और आप लेके? अरे वो तो इसलिए क्योंकि तू अभी तक लक्ष्मी के चाचा को मिला नहीं है। उसके सामने अगर तूने सर झुकाया ना तो तेरे सर के बालों में कूद पड़ेगा जुओं का शिकार खेलने। अरे मुझे छुपा ले। राज सुनो ना, चाचा जी का एक नया किस्सा। नहीं, मुझे बख्श दो लक्ष्मी। बेटा आप भी क्या कह रहे हैं सर? उनको ऐसे मजाक करने की आदत है, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप मुझे बताइए, मैं सुनूंगा आपकी जंगल स्टोरी। अच्छा बेटा तो सुनो, यही कोई 2-3 साल पहले की बात है। हम बर्मा के जंगलों में चले गए, यूं ही टहलने निकले थे, एकदम खाली हाथ। एकदम खाली हाथ? हाँ, और सामने से 2 शेर हमारे सामने आ गए। 2 शेर सामने आ गए? हाँ। चाचा जी जरूर उन शेरों ने आपको देखा नहीं होगा। क्यों? वरना आप यहाँ नहीं होते। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। हमने बाकायदा उनमें से एक को गुड मॉर्निंग भी कही थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुंह फेर कर वापस चल दिया। हमारा पारा चढ़ गया, हमने एक शेर के कान के नीचे एक रख के दिया, वहीं ढेर। सर एक डिफिकल्टी, शेर को एक थप्पड़ मारने से वो ढेर हो गया? थप्पड़ नहीं मारा बेटा, घूंसा मारा, मुक्का मारा, मुक्का। सर सुनिए, इंटरेस्टिंग। आगे सुनो, आगे। जो बच गया था ना, वो अपने मोहल्ले में गया, अपनी कॉलोनी के अंदर गया और वहां से 5-6 टपोरी शेरों को बुला लाया। अब जरा देखो सिचुएशन। शेम ऑन शेर, एक चाचा और इतने सारे शेर, शेम ऑन शेर। बिल्कुल शेम ऑन शेर। लेकिन हमने ललकारा, हमने कहा है कोई माँ का लाल शेर जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो? तो एक सामने आया, हमने उड़ी मारी और सीधा उसकी पीठ पे जाके बैठ गए। जेब में से रुमाल निकाला और उसका नाक पकड़
लिया और तब तक नाक दबा के रखा जब तक कि ससुरा महीन मर नहीं गया। तो बाकी शेर थे, हम पे चपट पड़े, लेकिन हम कौन से कम थे। हमने एक पीपल का बड़ा पेड़ उखाड़ा और पेड़ को घुमाना शुरू किया। जो घुमाया तो इधर ढपाक एक लुढ़का, ढपाक दूसरा गया, ये ढपाक तीसरा गया, ढपाक चौथा गया, ढपाक पांचवा गया। बस बस बस, अभी 2 बाकी है। छठा गया, ढपाक 7वां गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या रामू, रामू उठना, ये किस्सा वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर सर प्लीज मुझे सोने दीजिए सर। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। राज, हाँ, हाँ। क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी एक बात बताओ, हम इस घर से निकलकर वापस अपने घर कब जाएंगे? ओह राज, हम अपने घर में तो हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए ना? नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे मायके वाले यहाँ के जिस तरह रहने लगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं अपने ससुराल में घर जमाई बन के रह रहा हूँ। तुम्हें चाचा जी का यहाँ रहना पसंद नहीं तो एक काम करते हैं। क्या? तुम कहीं और जाके रहो। अरे वाह, मैं क्यों कहीं और जाके रहूं? ये मेरा घर है, उन्हें कहो जाने को। चाचा जी यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे वाह, अभी तो सिर्फ उन्होंने शेर के शिकार के किस्से सुनाए हैं, उसके बाद वो भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश और फिर कौवों के बारे में बताएंगे। चाचा जी ने मुझे अभी अभी रास्ते में कहा, उन्होंने एक बार हाथी को बिना बंदूक मार दिया। सच? हो सकता है, हो सकता है। चाचा जी हथनी को ले भागे होंगे, बिरहा के गम में हाथी ने खुदकुशी कर ली होगी। समथिंग लाइक दैट बेटा, समथिंग लाइक दैट। आज कहानियां सुनाते सुनाते बहुत थक गया बेटा। चाचा जी कहिए क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा, कॉफी या टैक्सी? जीजा जी, चाचा जी की यहाँ से टिकट कटवाना चाहते हो क्या? अरे चाचा जी का क्या, मेरा बस ले तो सारे लाठी खानदान के दुनिया से टिकट कटवा दूं मैं। बेटा इतना गुस्सा मत करो, यहाँ बैठ, आओ यहाँ बैठ, हमारे पास बैठो जी। आओ, हमारी गोद में बैठो। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मर जाएंगे। देखो बेटे, सॉरी बेटे, हम जानते हैं कि हम तुम पर एक बोझ हैं, लेकिन बेटा हम क्या करें, हमारी एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? हम हाँ बेटा, हम शादी करना चाहते हैं। क्या शादी? हाँ, हम जब भी जंगल में जाते हैं और शेर और शेरनी के जोड़े को हंसते खेलते देखते हैं तो बेटा कॉम्प्लेक्स के मारे हम अधमरे हो जाते हैं। नहीं चाचा जी, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस शहर में सभी शादीशुदा है, आप कोई कंवारा शहर क्यों नहीं ढूंढते? क्यों? तुम्हारे दोस्त देश पांडे जी, उनकी बेटी के साथ रिश्ता चलाओ। इस उम्र में चाचा जी शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। अगर आप बात नहीं कर सकते हम खुद बात करेंगे। हाँ, और तुम्हें मालूम नहीं हमारे बहादुर चाचा जी पे जब वो कॉलेज में थे कितनी लड़कियां मरती थी। ये बात मैं मान सकता हूँ। अब भी अगर कोई लड़की तुम्हारे चाचा जी को देख ले ना तो वहीं के वहीं मर जाए हार्ट फेल से। रियली? देशपांडे साहब। अरे राज, तुम इतने सालों बाद। देशपांडे साहब, क्या आप अपने हाथों से अपनी बेटी को कुएं में ढकेलेंगे? कुएं में? हाँ। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कुएं के अंदर क्या है। अंधेरा, काला सिया अंधेरा है, समझ लीजिए। ओ, ऐसी काली काली बातें मत करो राज, कुछ साफ सुथरा कहो। देशपांडे साहब, क्या आप लाठी खानदान वाले से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ेंगे? तुम ठीक तो हो ना राज? लाठियों से रिश्ता? शहर में एक गुल्लू लाठी ने ही तबाही मचा रखी है और एक लाठी से शहर बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, मेरी पत्नी और गुल्लू मिलके अपने चाचा के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। अरे हाथ की बात तो दूर रही, मैं उन्हें अपनी लड़की का नाखून तक नहीं दूंगा। उनका चाचा समझता है कि भगवान ने उन्हें धरती पर सिर्फ शिकार खेलने के लिए भेजा है। यानी शिकारी? हाँ, शिकारी। मुझसे कह रहा था कि शादी के बाद मैं अपनी पत्नी का भी शिकार खेलूंगा। ऐसा कहता है? जरा सोचिए, लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं हनीमून के लिए, ये अपनी पत्नी को लेके अफ्रीका के जंगलों में जाने की सोच रहा है। और आपकी बेटी की शादी में शहनाई की जगह चील, गीदड़ और कौवे की आवाजें सुनाई देगी। अच्छा। और तो और, वो कह रहा था कि अपनी पत्नी को बंगले में नहीं, अफ्रीका के जंगलों की किसी गुफा में रखेगा। बस बस बस, हमें यह रिश्ता मंजूर है? हाँ राज, न जाने मैं कितने दिनों से मेरी फूल जैसी लड़की सुकन्या के लिए ऐसा ही शिकारी ढूंढ रहा था। क्या? जो पति भी हो। शिकार में चलो बापू। यही है सुकन्या, पिछले साल शिकारी पिक्चर से इंस्पायर होकर यह जंगल सुंदरी बन चुकी है। हाँ, और
और 20 तंदूरी चिकन। इसके लिए चाचा जी के लिए तुम भेज दो ना, तुमको क्या है, बिल जीजा जी देंगे। आ रहा हूं। कौन है बे? क्या कर रहे हैं? कौन है? जीजा जी, क्या हुआ? भाई है। भाई तुम्हें कैसे पता चला? गोलियों का आवाज नहीं सुन रहे हो? अरे बाप रे, बम्बई पहुंच गए। चलो, चलो। ये भगवान, दरवाजे बंद करके भागना पड़ेगा बम्बई को। कहाँ है? ये भाई नहीं, ये बहन है आपकी। सुकन्या, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं अपने होने वाले पति से मिलने आई हूँ। मेरे ससुराल वालों को अपने शिकार के किस्से भी सुनाने आई हूँ। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं राम बनाए जोड़ी। एक जंगली गधा और दूसरी जंगली घोड़ी। खामोश। अच्छा, तो मतलब हमारी तरह तुम भी शिकार का शौक पालती हो? शौक? शौक? शिकार तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। अभी पिछले 1 साल में मैंने 172 शेर, 159 गीदड़ और 48 भालू और गलती से 6 आदमी भी मार दिए। वाह, क्या शिकारी है। चाचा जी, आपकी तो लाइफ बन गई। और मेरी बिगड़ गई। हमें एक ऐसी जीवन साथी की जरूरत थी। देखो बेटे, मतलब सुकन्या, अब हम दोनों शादी करेंगे और पर्वत के उस पार अपनी एक छोटी सी जंगली हसीन दुनिया बसाएंगे। हाँ, वैसे आपका घर कहाँ है? अरे वैसे इनका घर पटना में है, लेकिन ऐसे हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ रहो यहाँ, है ना राज? हाँ, क्यों नहीं, यहीं रहो। मैं भी बाहर जाके वो राज सिटी वाला बोर्ड बदल देता हूँ और वहाँ नया बोर्ड लगा देता हूँ, राज सिटी की धर्मशाला। नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? यहाँ आसपास कोई जंगल नहीं है। अरे हमारे शिकार का क्या होगा? जीजा जी है ना, पाली से इनकी शिकार कर लेना। ओहो, सुकन्या, तुम्हारी कोई बहादुरी भरे इंटरेस्टिंग किस्से सुनाओ ना। नहीं, लक्ष्मी नहीं, मुझे बख्श दो लक्ष्मी, मुझे बख्श दो। तुम्हारे चाचा जी के किस्से सुन के मैं पहले ही बेजार आ गया हूँ। अगर दोनों मिलके किस्से सुनाने लगे तो मैं बहुत ही जल्द राज सेठी से राज लाठी हो जाऊंगा। नहीं। उठ मेरे बच्चे, उठ। देखो बेटे, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं कि तुम पर इतने अत्याचार करें। सच? हाँ, इसलिए मैंने फैसला किया है क्या कि हम लोग तुम्हें अपने किस्से एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी सुनाएंगे, है ना सुकन्या? जैसे आपकी इच्छा स्वामी। बेटे, कौन है? अरे क्या पड़ोसी ने इसने हमला कर दिया? लक्ष्मी तुम? क्यों राज? हाँ। कैसा लगा हमारा गुड मॉर्निंग कहने का स्टाइल? वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है। किसी कमजोर दिल वालों को सुना दो तो उसकी आखिरी गुड मॉर्निंग बनकर रह जाए। यू नो राज, रात भर हमने सुकन्या की बहादुरी की कहानियां सुनी। हाँ। हम इतने इंस्पायर हो गए कि हमने भी डिसाइड किया है कि हम भी उनके साथ शिकार पे जाएंगे। हाँ, और इनडायरेक्टली शिकार करने के लिए हम उनकी मदद करेंगे। मगर इनडायरेक्टली तुम लोग कैसे? अच्छा समझा। यानी चाचा जी तुम्हें जंगल में ले जाकर पेड़ से बांध देंगे, तुम लोग जोरों से चिल्लाओगे, तुम्हारी चिल्लाने की आवाजें सुन के शेर आएगा और तुम्हें खा जाएगा। इससे पहले कि शेर हमें खा जाए, चाचा चाची गोलियां चलाएंगे। भगवान करे उस वक्त चाचा जी की बंदूक में कोई खराबी आ जाए। नो प्रॉब्लम बेटा, ऐसे मौके पर तुम ही तो काम आओगे। वो कैसे? ऐसा होता ही हम तुम्हें मचान से नीचे फेंक देंगे। उससे क्या होगा? शेर चीते तुम्हारे पीछे भागेंगे। इसी बीच हम लोग गुल्लू और लक्ष्मी को खोल देंगे। एक मिनट, टाइम प्लीज। और मेरे पीछे जो शेर चीते भाग रहे होंगे उनका क्या होगा? राज, एक सच्चे शिकारी को हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। Is it? राज, डोंट रिलैक्स, हमें देर हो रही है, लेट्स गो। ओके लक्ष्मी, जब तुम भी जा रही हो तो तुम्हारा रोल तो मुझे ही अदा करना पड़ेगा ना। वो क्या? अरे भूल गई, आरती कौन उतारेगा? हाँ। ये क्यों बच गया? ये भगवान का सुंदर सिग्नल है। सिग्नल? हाँ, वो तुम सबको अपने पास बुलाकर मेरे और तुम्हारे दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। जय हो जय। राज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे। चलो रिस्क लेते हैं।
लक्ष्मी प्रिय, आ गए तुम लोग शिकार खेल के? जरा देखो तो क्या क्या मार लाए हो, हाथी घोड़े हैं? नहीं राज, अचानक हमें ख्याल हुआ कि शिकार करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हम ऐसे ही चले आए। चलो दीदी, ऊपर चलकर भजन करते हैं। एक मिनट, समथिंग इज मिसिंग। हाँ, वो तुम्हारे प्रिय चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी चले गए, जंगल से डायरेक्ट पटना की फ्लाइट मिल गई, चले गए। ऐसा? लक्ष्मी, ये धरती घूमना बंद कर सकती है, लेकिन कोई भी लाठी खानदान वाला अपना नेचर नहीं बदल सकता। यहाँ की मुफ्त की रोटियां छोड़ के वो पटना चले गए। नहीं, हम सच कह रहे हैं ना, नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चाचा जी साथ नहीं ले गए ना, इसलिए रो रही है। अच्छा, साथ नहीं ले गए इसलिए रो रही है ना, तो कोई बात नहीं, आधे घंटे में चुप हो जाएगी। अगर साथ गई होती तो जिंदगी भर रोती रहती। अरे क्या हुआ? एक्चुअली वो क्या है ना, हमारे साथ है ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है ना। क्या हो गई? क्या ट्रेजेडी? अरे चुप, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। क्या हुआ? जैसे हम जंगल में पहुँचे, हमें एक शेर की आवाज सुनाई दी। अच्छा, क्या कह रहा था वो शेर? खाऊंगा। वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन चाचा जी और ये बेहोश हो गए। हाँ, मैं तो पहले ही कहता था कि तुम्हारा ये चाचा जो है एक नंबर का डरपोक है और फेंकू है। चिल्लाओ मत, असली ट्रेजेडी सुनो। उसी वक्त जंगलियों ने हम पर हमला किया, चाचा जी तो हमसे नहीं उठे, तो हम इसे उठाकर भाग निकले। हो, लानत भेजो ऐसे जंगलियों पर। क्यों? अरे उन जंगलियों में से एक ऐसा जंगली नहीं था जो भाग के तुम दोनों को भी पकड़ ले? फिर मेरा क्या होता? चुप रहो, बेहोश इन दोनों को होना था, तुम क्यों हुई? तुम तो बहादुर हो। वो क्या है ना, क्या? शिकार के बारे में मैं भी फेंकती थी। चाचा जी का क्या हो रहा होगा? कुछ खास नहीं, जीते जी तो वो किसी के काम नहीं आए, लेकिन अभी बात कुछ और है। क्यों? अभी सारे जंगली मिलकर चाचा मंचूरियन, चाचा तंदूरी और चाचा करी का मजा ले रहे होंगे। चाचा जी, बस गुल्लू, बस। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। हाँ दीदी, चाचा जी ने हमें बड़ा धोखा दिया है। हाँ, अकेले ही चले गए, नटखट कहीं के। ओहो, इसका मतलब ये है कि कितना झूठ बोले वो हमसे। ओहो लक्ष्मी, फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे चाचा जी बहादुरी में नंबर 1 भले ही ना हो, लेकिन उन पे फक्र महसूस करने के लिए अब भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम्हारे लिए छोड़ गए वो क्या? कम से कम वो फेंकने में तो नंबर 1 थे। राज, हाँ? ये तुम जले पे नमक छिड़क रहे हो या मरहम लगा रहे हो? ऑफ कोर्स मरहम लगा रहा हूँ भाई। ये बात और है कि मैंने उस मरहम में 70% नमक मिला दिया है। ये आवाज कैसे? लगता है यमराज ने चाचा जी की प्रॉपर्टी भी हड़प करने के लिए यमदूत भेजे। अरे क्या कर रहे हो? चाचा जी, चाचा जी। अरे भाई लोग, क्या हो गया आपको? चाचा जी का स्वाद अच्छा नहीं लगा जो वापस ले आए? वैद्यराज राज, हमने आपकी पत्नी के चाचा जी को उठाया इसी वजह से था कि हम इन शिकारी महोदय का वध कर पाएंगे, बट हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। क्यों? अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पर हमारी दुश्मनी उन मनुष्यों से है जो शिकार करते हैं, उनसे नहीं जो शिकार के नाम पे खाली फेंकते हैं। वैसे फेंकता तो मैं भी हूं। इसलिए हम दोनों फेंकू पक्के दोस्त हो गए हैं। और हमने ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम इनके साथ रहेंगे और असली शिकारियों को शिकार करने से रोकेंगे। हमने अपनी मोबाइल पर आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर क्या करें, ये मोबाइल की बैटरी डाउन है, जंगल के सारे पीसीओ भी बंद हैं, तो हमें आपके पास पर्सनली आना पड़ा। बाय एयर। अच्छा बेटा, अब हम लोग चलते हैं। चिली बोला स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुकन्या। ओहो गुल्लू, इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। ठहरो सुकन्या, अरे तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, यानी मेरी भी बेटी हुई ना, और भला बेटी को कोई खाली हाथ विदा करता है?
ना सुकन्या ना, मैं तुझे वो अनमोल तोहफा दूंगा जो मुझे मेरी शादी में दहेज में मिला था। क्या? गुल्लू जा। नहीं